ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर के दरभंगा डीएम ने की बैठक। कहा, दरभंगा में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। कोरोना 19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र अन्य जिलों की स्थिति को देखते हुए दरभंगा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कभी कमी ना हो, इसके लिए दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएमसीएच के अधीक्षक सिविल सर्जन अन्य पदाधिकारियों के साथ ऑक्सीजन गैस आपूर्ति के लिए बैठक की गई। बैठक में अन्य जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण एवं वहां के परिस्थिति पर विचार विमर्श करते हुए डीएमसीएच एवं दरभंगा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की उपस्थिति पर भी चर्चा की गई। बताया गया ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी न हो, संभावित परिस्थितियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रखने की व्यवस्था करने का निर्देश डीएम के द्वारा दिया गया। कोरोना को लेकर सभी अवकाश अधिकारियों कर्मचारियों को किया गया रद्द। कहा गया कि मुख्यालय में ही रहें सभी पदाधिकारी। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दरभंगा जिले में वर्तमान में कोविड के बढ़ते प्रकोप, भविष्य में उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति को देखते हुए उस पर प्रभावी नियंत्रण निगरानी रखने हेतु जिले के सभी सरकारी पदाधिकारियों, तकनीक पदाधिकारियों, चिकित्सकों, शिक्षकों, कर्मियों एवं पारा मेडिकल कर्मियों का सभी प्रकार के अवकाश रद्द करने का आदेश देते हुए कहा कि सभी अपने अपने मुख्यालय में ही बने रहेंगे। अति विशेष परिस्थिति में अधोहस्ताक्षर के पूर्वानुमति के पश्चात ही अवकाश जा सकते हैं या मुख्यालय से बाहर जाएंगे। दरभंगा डीएम के निर्देश में कोरोना मरीज का इलाज भी अब कोरोना मरीज के लिए वेंटिलेटर आईसीयू प्रारंभ हो गया है। आज 3 गंभीर मरीजों का भर्ती कर इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। इस संबंध में आईबीएस स्मृति के संचालक डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने कहा कि सरकार एवं डीएम के निर्देश के बाद यहां पर कोरोना मरीजों का इलाज प्रारंभ किया गया है। तत्काल 9 बेड की व्यवस्था आईबीएस स्मृति में की गई है। कोरोना को लेकर डीएसएसपी ने की बैठक। एसडीओ व बीडीओ थे ऑनलाइन उपस्थित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं एसएसपी बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ अंबेडकर सभागार में बैठक की गई। बैठक में सभी दूरस्थ पदाधिकारी ऑनलाइन उपस्थित थे। कहा गया कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। प्रतिदिन 3000 टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार तीव्रता अधिक है और इस बार की खासियत यह है कि बच्चों और युवाओं में अधिक हो रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन ने कहा सभी जागरूक सतर्क रहे। कोरोना को लेकर मेयर वार्ड पार्षद के साथ डीएम ने की समीक्षा बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर नगर निगम के मेयर, नगर आयुक्त एवं वार्ड पार्षदों के साथ जिलाधिकारी अंबेडकर सभागार में बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि दरभंगा में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हुई है। होली के समय 0.2% था, जो बढ़कर 1% हो गया है, यानी 5 गुना बढ़ गया है। अभी भी राज्य में औसत 3% की दर है। इसीलिए सभी जागरूक हो जाएं और इस संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद अपने अपने वार्ड में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएं एवं मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस के साथ अन्य जरूरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए डीएम ने सभी वार्ड पार्षदों से आग्रह किया है। दरभंगा डीएमसीएच के बीएससी नर्सिंग को बनाया गया था कोरोना यूनिट। ये वो आइसोलेशन है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद 4 मंजिली इमारत एवं यहां आधुनिक सामान के साथ कोरोना के मरीजों को रखने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन पिछले दिनों यहां एक व्यक्ति की शौचालय में मौत के बाद इस पूरे बिल्डिंग के आगे के शीशे को तोड़ दिया गया था और यहां तोड़फोड़ मचाई गई थी। इसके बाद डीएमसीएच प्रशासन हरे रंग के कपड़े को लगाकर अब इसे नए तरीके से बनाने में जुटी है। जैसे जैसे कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लोग अब कोरोना टेस्ट कराने के लिए दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में जहां एंटीजन टेस्ट किया जाता है, तो दूसरी तरफ दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाता है। इसे लेकर के काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट कराने में अभी एक ही स्टाफ को लगाया गया है, जिससे अधिक भीड़ होने के कारण स्टाफ की समस्या बढ़ जाती है। कहा जाता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए एक बार किट पहनने के बाद 40 लोगों का टेस्ट लिया जाता है। इससे समस्या बढ़ गई है। जहां एक तरफ बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, वहीं बिना मास्क के लोग सड़क पर भी घूम रहे हैं और स्कूल कोचिंग खोलने को लेकर सरकार और प्रशासन पर दबाव भी डाला जा रहा है।
तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के खतरे और कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो इस बात से इनकार नहीं किया जाएगा कि आइसोलेशन में बेड की कमी हो सकती है और आईसीयू में भी डीएमसीएच प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित होगी। जैसे जैसे कोरोना का खतरा बढ़ते जा रहा है, वैसे अब लोगों में टीकाकरण को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दरभंगा के देखिए अवस्थित IBS स्मृति जो टीका केंद्र बनाया गया है, वहाँ प्रत्येक दिन टीका लेने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर, नर्स, स्टाफ में भी एक उत्साह देखी जा रही है। गौरतलब है कि इसमें आज करीब 52 लोगों को दिया गया दूसरे डोज का टीका। इन लोगों ने खुशी जाहिर की और कहा कि पहले डोज़ के बाद जो अफवाह थी, उन्हें इस बात को लेकर के खुशी हुई कि उन्हें ना तो कोई एहसास हुआ। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि कोरोना संक्रमण को भगाना है तो अपने नियत समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। दरभंगा DMCH के फ्लू कॉर्नर और आइसोलेशन में RT-PCR और एंटीजन टेस्ट में 74 लोगों का एंटीजन टेस्ट हुआ, जिसमें एक पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ RT-PCR में करीब 60 लोगों का आज जांच लिया गया, जिसका रिपोर्ट 72 घंटे के बाद आना है। गौरतलब है कि दरभंगा DMCH के आइसोलेशन में मात्र एक स्टाफ के कार्यरत रहने की वजह से यहां कार्य का बोझ बढ़ गया है और भीड़ अधिक लगने लगी है। लॉकडाउन में ज़िंदगी बिताना और चलाना कितना मुश्किल होता है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मात्र 12 वर्ष की लड़की आज सड़कों पर इस लॉकडाउन और आंशिक लॉकडाउन के बीच लोगों के मन को बहलाते हुए और अपने रोजी रोटी का भी साधन उपलब्ध कराती है। जान हथेली पर खेलने वाली इस 12 वर्षीय लड़की दरभंगा के लाइट हाउस बेलवागंज के पास सड़क पर अपने कर्तव्य दिखाते हुए लोगों से सहानुभूति राशि लेती है और इससे अपने परिवार का भी भरण पोषण करती है। गौरतलब है कि लगातार कोरोना संक्रमण के बीच इस तरह अपने जज्बात और कर्तव्य दिखाकर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी चलाना काफ़ी मशक्क़त और कठिनाई भरा है, जिसे ये लड़की कर रही है। सहवाजपुर पंचायत में बड़ी भल्ली महताब साहब के आवास पर इफ्तार किट और राशन सामग्री का किया गया वितरण, जिसमें जामिया फैजनुल कुरान के संस्थापक मौलाना वहीब अहमद साहब अहमदाबाद गुजरात के द्वारा भेजे गए 500 किट के आसपास दर्जनों गांव में जरूरतमंदों की बीच सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें सहवाजपुर के मुखिया नासिर अहमद, रियाज अहमद, इमरान, रिजवान, मौलाना मंजर साहब महताब, अखलाक, मोहम्मद रिजान के साथ कई अन्य लोग मौजूद थे। रखते हैं जो जरूरतमंद है और जिन्हें वाकई अनाज की जरूरत है या जिनकी बच्चियों की शादी अंजाम देने की जरूरत है, वो वहां से बैठकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। चुनांचे उन्होंने वहां से जनाब महताब भाई के जरिए से दरभंगा जिला में बड़ी भल्ली एक गांव है पंचायत शहबाजपुर, उसमें भी गरीबों के 500 अफराद के दरमियान डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया। अग्निशामक सेवा सप्ताह के अवसर पर अग्नि सुरक्षा जागरूकता एवं उपाय विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। सतर्कता से अगलगी में 90% तक घटनाएं हो सकती हैं नियंत्रित। अगलगी की घटना को रोकने के लिए हर जगह प्रशिक्षित अग्नि सुरक्षा स्वयंसेवकों की टोली बनाने की आवश्यकता पर भी बल डाला गया। के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, इस पर बहुत दृष्टि से सबको जानकारी दी गई। साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि घर में जो लोग रखते हैं सामान ज्वलनशील पदार्थ, उसको न रखें तो ज्यादा बेहतर है, और यदि रखें तो बहुत दूर हटा कर, ताकि अगलगी में वो सामान से और ज्यादा आग न प्रसार, उसका आग का प्रसार न